एसबीआई का ये कार्ड लेने से पहले 3 चीज़ें हैं जो 90% लोग चेक ही नहीं करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। आज मैं आपको एसबीआई का जो सिंपली क्लिक कार्ड है इसका पूरा ब्रेकडाउन यानी कि रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स, फीस और चार्जेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सबसे इंपॉर्टेंट इस कार्ड के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओ कि ये कार्ड आपके लिए है या नहीं। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वेलकम बेनिफिट की। जब आप एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड लेते हैं और कार्ड एक्टिवेट करने के बाद ज्वाइनिंग फी पे करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलता है। जो आपकी ज्वाइनिंग फीस होती है वो यहाँ पर होती है 499 प्लस जीएसटी, यानी कि अगर जीएसटी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 590 के अराउंड। तो देखा जाए तो जितनी फीस आप पे करते हो उतनी वैल्यू का यहाँ पर अमेजॉन वाउचर आपको वापस मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस कार्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। वो है यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर आप इन पार्टनर ब्रांड्स पर शॉपिंग करते हो तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन पार्टनर ब्रांड्स में कौन कौन से ब्रांड्स इंक्लूडेड हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इनके अलावा किसी भी दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ऑफलाइन स्पेंड्स या बाकी ट्रांजेक्शन पर आपको 100 रुपये स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। यही इस कार्ड का यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको इन सारी वेबसाइट्स पर यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट मंथ यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे इंडिपेंडेंस डे सेल भी आने वाली है, तो उस सेल में भी यहाँ पर एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड पर आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सेल के डिस्काउंट के लिए ये कार्ड लेना सही रहेगा या फिर इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो इसे अच्छा क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। अब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का कार्ड है और उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो उस बैलेंस को आप एसबीआई के इस कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हो। और जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके आपको चार्जेस थोड़े बहुत यहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सी पे का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आपने 2500 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग की है तो बाद में उस ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ईएमआई कन्वर्ट करने पर यहाँ पर इंटरेस्ट और एप्लीकेबल चार्जेस यहाँ पर देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर माइलस्टोन बेनिफिट की बात करें तो अगर आप एक साल में 1 लाख स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको 2000 का क्लियर ट्रिप या यात्रा का ई वाउचर मिलता है। और अगर आप 2 लाख एनुअल स्पेंड कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये का ई वाउचर फिर से देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर एनुअल फी वेवर की तो अगर आप एक साल में 1 लाख या उससे ज़्यादा का स्पेंड कर देते हो तो अगले साल की जो रिन्यूअल फीस है 499 प्लस जीएसटी वो यहाँ पर कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इस कार्ड में जो फीस लगने वाली है और क्या क्या हिडन चार्जेस इसमें हमें देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस की तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये है 499 प्लस जीएसटी। लेकिन याद रखिए इसके बदले आपको 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। अब अगर एनुअल फीस की बात करें तो ये भी 499 प्लस जीएसटी ही है। लेकिन अगर एनुअल स्पेंडिंग 1 लाख क्रॉस कर देता है तो ये फीस यहाँ पर माफ हो जाती है। यहाँ पर आपको एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप फैमिली मेंबर्स के लिए एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई एडिशनल फीस आपको नहीं देनी है। अब अगर बात करें फाइनेंस चार्जेस की तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर कुछ फाइनेंस चार्जेस आप पे लगते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 3.65 पर मंथ, यानी लगभग देखा जाए तो 43.8% एनुअली तक हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा जो है ड्यू डेट से पहले ही यहाँ पर फुल पेमेंट कर देना है। अगले चार्ज की बात करें तो यह है कैश विड्रॉल चार्ज। अगर आप इस कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको काफी हाई चार्जेस देने पड़ते हैं। इस कार्ड में यहाँ पर आपका विड्रॉल चार्ज जो है वो 2.5% है पर विड्रॉल अमाउंट का, या फिर मिनिमम 500 रुपये। अब दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही चार्ज लगेगा और इंटरेस्ट भी विड्रॉल के दिन से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर अगले चार्ज की बात करें तो यहाँ पर यूटिलिटी बिल चार्ज आता है। अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की टोटल वैल्यू स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर चले जाती है तो उस पर भी यहाँ पर आपको 1% का प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है। अब ये जो स्पेसिफाइड लिमिट है ये मोस्टली यहाँ पर 50,000 रुपये रखी गई है। अगर आप इससे ऊपर यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स में स्पेंड करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ सकता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो यहाँ पर आपको 199 प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। ये चार्ज यहाँ पर 2024 के बाद से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखते हैं इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो है आपकी एज मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए, तो तब आप इस कार्ड को यहाँ पर बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। सिविल स्कोर की बात करें तो आपका सिविल स्कोर यहाँ पर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आपका स्कोर 740 प्लस है तब भी यहाँ पर अप्रूवल के काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं। बस स्टार्टिंग में जो है वो आपको लिमिट थोड़ी कम मिल सकती है, लेकिन जितना बेटर आपका सिविल होगा उतनी ही अच्छी लिमिट और अप्रूवल के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर मंथली इनकम की बात करें तो यहाँ पर आपकी मंथली इनकम 20,000
या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो एप्लीकेंट यहाँ पर सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस कार्ड के कुछ गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के गुड पॉइंट्स की। तो यहाँ पर सबसे गुड पॉइंट तो ये है कि आपको 500 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल जाता है एज अ वेलकम बोनस। ऑनलाइन शॉपिंग पर एक्सीलेंट रिवॉर्ड रेट्स हैं। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेल जो लगती है फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पर भी आपको ये कार्ड देखने को मिलेगा जिसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। पार्टनर ब्रांड्स पर भी 10x के रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और एनुअल फी वेवर भी सिर्फ 1 लाख रुपए एनुअल स्पेंड पर है, जो कि उतना टफ नहीं है। ये कार्ड जो है वो काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है और इसका अप्रूवल रेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि जो बैड पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे मेन बैड पॉइंट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन स्पेंडिंग पर रिवॉर्ड रेट सिर्फ लगभग 2.5% यानी कि 0.25% मिलता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो एसबीआई का जो दूसरा कार्ड है सिंपली सेव कार्ड आपके लिए वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस भी नहीं मिलता है। रेंट पेमेंट, वॉलेट रिलोड और फ्यूल जैसे ट्रांजैक्शन पर भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको बहुत कम या ना के बराबर ही मिलते हैं। वैसे आजकल काफ़ी कार्ड्स ने भी इन कैटेगरीज पर रिवॉर्ड देना बंद कर दिया है, तो ये भी सब सेम ही है। तो दोस्तों ये था एसबीआई सिंपली क्लिक कार्ड का कंप्लीट रिव्यू। अब आपके पास इस कार्ड की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, पार्टनर ब्रांड्स यूज़ करते हैं और एसबीआई ऑफर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये कार्ड डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग मोस्टली ऑफलाइन है तो आपको सिंपली सेव या कोई और कार्ड कंपेयर करके देखना चाहिए। अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी ये काफ़ी अच्छा मौका है आपको कार्ड अप्लाई करने का, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस डे सेल भी स्टार्ट होने वाली है। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर ये कार्ड आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ला के देगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।